प्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर 2 कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन पढ़ेंगे। पाठ का सार बताने से पहले हम कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मुझे लगता है शायद कृष्णा सोबती जी का पहला ही ये आपकी बुक में हम पिछली कक्षाओं में भी उनका जीवन परिचय आपने नहीं पढ़ा होगा। तो पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कृष्णा सोबती जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कौन थी। कृष्णा सोबती जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की मशहूर लेखिका थी। यह मुख्य रूप से कहानी लेखिका थी। कृष्णा जी की तमाम कहानियाँ, कृष्णा सोबती जी की जो कहानियाँ थी, जो उन्होंने पूरी कहानियाँ, जो कहानी संग्रह लिखा, वो बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। वह आज भी अपनी संयमित अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। कृष्णा सोबती जी ने ही हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। कृष्णा सोबती ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले विभिन्न तरह के अत्याचारों को उजागर किया है। उनकी विभिन्न समस्याओं के साथ साथ उनके साथ होने वाली सामाजिक जो भी परेशानियां थे, उनका भी उन्होंने अपने कविता कहानी में संग्रह वर्णन किया है। इनकी तमाम रचनाओं में होने वाली नैतिक सामाजिक बहसें पाठकों के जो बहस होती थी उनके समाज में पाठकों के दिलों पर छा जाती थी, क्योंकि जो भी समाज में होता था उसको वो अपनी कहानियों में एक नए रूप में प्रस्तुत करती थी, जिसको पढ़कर जो भी पाठक होते थे वो पूरी कहानी उनके दिल को छू जाती थी। अब उनका जन्म कहाँ हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जी का जन्म पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में 18 फरवरी 1925 को हुआ। इंडिया और पाकिस्तान विभाजन के बाद इनका पूरा परिवार दिल्ली आकर बस गया। अपनी साहित्य सेवा की शुरुआत इन्होंने दिल्ली से ही की। शिक्षा क्या क्या थी इनकी? कृष्णा जी की प्राथमिक शिक्षा गुजरात में हुई थी। इन्होंने माध्यमिक उच्च माध्यमिक की पढ़ाई लाहौर, शिमला, दिल्ली से पूरी की। लाहौर स्थित फतेहचंद कॉलेज से उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी की। इस कॉलेज में पढ़ाई के दौर पर वह लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। भारत पाकिस्तान के वक्त वह फतेहचंद कॉलेज की छात्रा थी। उच्च माध्यमिक के बाद की पढ़ाई उन्होंने शिमला में दिल्ली में की। विभाजन के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उनको नौकरी करनी पड़ी। उनका कार्यक्षेत्र कैसा था? कृष्णा सोबती जी के कहानी संग्रह जैसे डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, 3 पहाड़, मित्रों में इन्होंने नारी के ऊपर जो भी अत्याचार होते थे उसको अपनी कहानियों में, कहानी संग्रह में प्रस्तुत किया है। सिक्का बदल गया, बदली बरस गई जैसी कहानियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं इनके उपन्यास डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी को नामवर सिंह ने उल्लेख मात्र किया है। कृष्णा सोबती की लंबी कहानी बहुत प्रकाशित हुई हैं। हिंदी कथा साहित्य के पाठक उनकी कहानियों पे बहुत फिदा होते हैं। इसका कारण था कि कृष्णा जी की जो कहानियाँ थी वो कहानियों की जो महिलाएं थी या वो कस्बे शहरों में
दिख तो रही थी, लेकिन उनका नाम लेने से लोग डरते थे। सोबती जी का कथा साहित्य उन्हें यह इस बहस से मुक्त कर रहा था। सच्चाई भी यही है कि कथाकार अपने विषय और उससे बर्ताव में न सिर्फ अपने आप को मुक्त करता है, बल्कि वह पाठकों की मुक्ति का भी कारण बनता है। कभी हिंदी विभाग में पढ़ाई नहीं करने वाले पाठक भी उन्हें पढ़कर अपने आसपास हो रहे बदलाव को समझना चाहता था। मन में बस यही एक समानांतर दुनिया से मुक्ति के लिए कृष्णा जी की कहानियाँ मन में बैठ जाती है कि समाज में जो कुछ भी महिलाओं के लिए हो रहा है, वो अपनी कहानियों में इस तरह उसको व्यक्त करती थी कि जो साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं होता है, वो भी उस कहानी को आसानी से समझ जाता है। अब उन्हें बहुत से ऐसे पुरस्कार भी मिले हैं। कृष्णा सोबती जी को 1980 में उन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में कृष्णा जी साहित्य अकादमी के फेलो बनाई गई थी, जो कि अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 81 में इन्हें शिरोमणि पुरस्कार मिला। 82 में कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला। यूपीए सरकार में पद्म भूषण लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था, जबकि साल 1902 यही सारे उनके जो उन्हें साहित्य पुरस्कार मिले हैं। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे कृष्णा सोबती जी हैं। उनका जीवन परिचय जो मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छा था। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं, उसमें उन्होंने महिलाओं पर हो रहे जो भी समाज में महिलाओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे थे, क्या क्या उनके बारे में लोग बात सोचते थे, उनकी सोच महिलाओं के लिए क्या थी, वही सब अपने संग्रह में प्रस्तुत किया। लेकिन आपकी पुस्तक में जो मियां नसरुद्दीन है, उसमें कृष्णा सोबती जी एक पत्रकार के रूप में उसके पास जाती हैं और मियां नसरुद्दीन के पूरे जीवन, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो कार्य था, वो किस प्रकार मियां नसरुद्दीन कौन थे, कैसे थे, क्या करते थे, पत्रकार के क्या क्या जो सवाल होते हैं, वो सब हम कल आपके आगे ये जो मियां नसरुद्दीन कहानी है वो पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।